भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल बीते 8 सालों में 7 करोड़ यानी कि 78% कस्टमर गंवा चुका था। लेकिन साल 2024 15 दिनों के अंदर 15 लाख से ज्यादा कस्टमर अपने नाम कर चुका है। और दोस्तों सोशल मीडिया पर बाइकआउट जियो, पोर्ट टू बीएसएनएल और बीएसएनएल की घर वापसी जैसे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये होगा दोस्तों कि क्या बीएसएनएल 20 से 22 साल बाद कर पाएगी कमबैक। नमस्कार दोस्तों, आज से 20-22 साल पहले बीएसएनएल जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आई थी तो टेलीकॉम मार्केट में टॉप में हुआ करती थी। लेकिन आज भारतीय टेलीकॉम मार्केट में 18% हिस्सेदारी वाली बीएसएनएल आज 2.5% से भी कम की बची हुई है। आखिर इन बीते 8-10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बीएसएनएल का ये हाल हुआ है? आखिर कौन है जिम्मेदार बीएसएनएल के इस हालात का? और सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा दोस्तों कि आज के इस टाइम पर क्या बीएसएनएल कर पाएगी कमबैक? इन सारे सवालों पर दोस्तों इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को भी सपोर्ट जरूर कर दीजिए। 15 सितंबर साल 2000 जब बीएसएनएल का शुरुआत हुआ, 1 अक्टूबर साल 2000 को केंद्र सरकार के तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभागों के लिए इसका गठन किया गया। तब बीएसएनएल पूरे भारत को दूरसंचार माध्यम से कनेक्ट करने वाली एकमात्र सार्वजनिक कंपनी थी। चलिए दोस्तों आगे हम कुछ डाटा के माध्यम से समझते हैं। साल 2006-07 में बीएसएनएल ग्राहक और रेवेन्यू के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी थी। तब बीएसएनएल के पास 7.5 करोड़ कस्टमर था। वहीं एयरटेल के पास 5 करोड़ और आरकॉम के पास 4 करोड़ ग्राहक थे। साल 2007-08 में बीएसएनएल 40,000 करोड़ की आईपीओ लाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इसके बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन मामला सरकार के पास जाकर फंस गई और इस आईपीओ में सरकार की ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली और इसी वजह से आईपीओ फेल हो गया। बीएसएनएल के लिए आईपीओ फेल होना एक सबसे बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुक गई और कंपनी घाटे में चली गई। तब से यह कंपनी सिर्फ घाटा ही देखती आई है। समय के साथ साथ 2012 तक प्राइवेट कंपनी बहुत तेजी से आगे निकल गए और लोगों ने भी नेटवर्क कंजेक्शन और कई प्रॉब्लम्स की वजह से बीएसएनएल को छोड़कर दूसरे कंपनियों की तरफ जाने लगे। दोस्तों दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में बीएसएनएल का रेवेन्यू 31,533 करोड़ रुपए का था। वहीं 17-18 में 25,071 करोड़ रुपए का हो गया और 18-19 के चलते चलते 19,321 करोड़ रुपए हो गया। दोस्तों अगर हम डाटा को एनालाइज करें तो अगर सरकार ने मंजूरी दी होती तो शायद बीएसएनएल आज के समय पर भी टॉप पर रहा करती और आज वही बीएसएनएल प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले काफी पीछे चल रही है। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी 6G नेटवर्क का रोड मैप लॉन्च कर चुके हैं। 2030 तक दोस्तों भारत में 6G शुरू होने की उम्मीद है। इस मामले में बीएसएनएल बहुत ही पीछे चल रही है। साल 2024 प्राइवेट कंपनियों के प्लान में 25% तक इजाफा होने के बाद बीएसएनएल को एक नया मोड़ मिला है। बीएसएनएल के यूजर्स में बढ़ोतरी हुई। हाल में ही हुआ एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। साल 2024 जुलाई में एक दिन में 43 लाख से ज्यादा सिम बीएसएनएल में पोर्ट कराए गए और इसी के साथ 5 लाख नए सिम भी खरीदे गए। क्या लगता है दोस्तों, क्या बीएसएनएल यहां से एक नया मोड़ पर आएगी? मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मुझे लगता है दोस्तों जिस प्रकार से बीएसएनएल की यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, सरकार को भी एक्टिव हो जानी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहूंगा दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल ने टीसीएस यानी टाटा के साथ मिलकर एक नया डील की है। इसकी वजह से लोगों में उम्मीद है कि बीएसएनएल का एक नया दौर आने वाला है। टेलीकॉम एक्सपर्ट पंकज महेंद्रू ने बताया दोस्तों 25,000 से ज्यादा टावर अपग्रेड किए गए हैं। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा टावर लगाने की प्रक्रिया जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त साल 2024 को बीएसएनएल अपना 4G सिम लॉन्च करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बीएसएनएल साल 2024 में कर पाएगी कमबैक? और मैं आपको बता दूं दोस्तों सोशल मीडिया पर बाइकआउट जियो, पोर्ट टू बीएसएनएल और बीएसएनएल की घर वापसी जैसे कई रील्स और वीडियो और हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिसके चलते बीएसएनएल की यूजर्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। वीडियो के अंत में दोस्तों मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को इस मामले में एक्टिव होना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले बीएसएनएल को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। बीएसएनएल के नेटवर्क कनेक्शन और टावर अपग्रेड करने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे दोस्तों, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।